आप देखो मट्टी को जब आप छोड़ देते हो तो मट्टी क्या हो जाती है, बंजर हो जाती है, पथरीली हो जाती है। उसके ऊपर की जो धरती होती है, ऊपर का जो लेयर होता है, सतह होता है, वो हार्ड होने लगता है और हमारे किसी भी काम में नहीं आता है। तो हम क्या करते हैं, मट्टी की बहुत अच्छे से फिर खुदाई करते हैं, पानी डालते हैं, खाद डालते हैं, मट्टी को खुला छोड़ देते हैं, तो वो एटमॉस्फेयर से जाके ऑक्सीजन लेती है, मॉइस्चर लेती है और मट्टी जो है फिर से उपजाऊ होने लगती है, फिर से हमारे खेती के काम में आने लगती है। अगर गौर से देखो तो हमारे दिमाग की स्थिति भी बिल्कुल इस मट्टी की तरह होती है। अगर आप मट्टी को छोड़ देते हो तो हार्ड हो जाती है। हमारा दिमाग का भी यही काम होता है। अगर आपने दिमाग का सही ढंग से प्रोडक्टिव वे में इस्तेमाल नहीं किया तो दिमाग जो होती है हार्ड हो जाती है और दिमाग की एक समय के बाद जो होती है शक्ति छीन होने लगती है, ख़त्म होने लगती है और दिमाग की जितनी पावर होती है डिप्लीट होकर ड्रेन आउट होकर ख़त्म हो जाती है। इसलिए दिमाग में हमेशा प्योर पावरफुल पॉजिटिव थॉट डालते जाओ और दिमाग को उपजाऊ बनाओ। देखो दिमाग को उपजाऊ बनाने के लिए हम क्या करते हैं, प्रेयर, पूजा पाठ, चैंटिंग अपना मंत्र करते हैं, भगवान का ध्यान करते हैं। भगवान का पूजा पाठ करो, लेकिन ये सोच के मत करो कि भगवान सिर्फ और सिर्फ हमको देता रहे। देखो अगर नहीं भी पूजा पाठ करोगे तब भी भगवान देगा, क्योंकि आपको जो देता है या जो लेता है वो सिर्फ और सिर्फ आपका कर्म होता है। जैसा आप कर्म करते रहोगे वैसा आपको फल मिलता ही जाएगा। बच्चे ने अगर पढ़ाई की है, कॉपी में लिखा है, उसको नंबर आना ही आना है। भले बच्चा पूजा करे या ना करे, माँ उसके लिए मन्नत मांगे या ना मांगे, कॉपी में लिखने पे उसको नंबर मिलना ही मिलना है, क्योंकि बच्चे ने साल भर मेहनत की है। अपने माइंड को भी इसी तरह हमेशा अच्छे काम में संलग्न करो, माइंड को हमेशा प्रोडक्टिव वे में इस्तेमाल करते जाओ और बहुत ज़्यादा पास्ट के गिल्ट में मत जाओ और फ्यूचर के स्ट्रेस में भी मत जाओ, नहीं तो आपका प्रेजेंट ख़राब होने लगता है और प्रेजेंट में जो माइंड की प्रोडक्टिव शक्ति है वो छीन होने लगती है। और जो परिवार के, समाज के जो बहुरूपिया लोग होते हैं, जो दिन भर डिस्ट्रक्टिव बात करते हैं, लूज टॉक करते हैं, निगेटिव बात करते हैं, टॉक्सिक कमेंट पास करते हैं, स्नीकी पीपुल होते हैं, उनसे हमेशा दूर रहो। ये लोग ऐसे होते हैं जो आपके दिमाग को डैमेज करने का काम करते हैं और घड़ी घड़ी रिश्ते में जाकर माफ़ी मांगने का भी मत काम करो। इससे होता क्या है कि आपकी जो आत्मा होती है, आत्मबल जो होती है, गिरने लगती है और जैसे आपका आत्मबल गिरेगा आपको जो जीवन की दिशा है, दशा है, वो ख़राब होने लगेगी। इसलिए हमेशा अपने सेल्फ रिस्पेक्ट को सबसे ऊपर महत्व दो। वहाँ पे आपके श्री कृष्ण बैठे हैं, श्री कृष्ण को अपना साथी बनाओ। ये जो परिवार के, समाज के, रिश्तेदार, ये जो स्वार्थी लोग होते हैं, इनसे हमेशा दूर रहा करो। ये लोग जो स्वार्थी लोग होते हैं, ये सिर्फ और सिर्फ रिश्ते के आड़ में अपना स्वार्थ सिद्ध करते हो। आप इनके साथ उलझे रहते हो, आप सोचते हो कि ये मेरे जीवन में मेरा उद्धार करेंगे, ये हमारे साथ रहेंगे तो हम समाज में, परिवार में मान सम्मान से जिएंगे। ये बिल्कुल ही कोरी कोरी बातें होती हैं। इस तरह के जो भी लोग होते हैं ना, सिर्फ आपका इस्तेमाल करते हैं और जब मौका हो जाता है, मौका निकल जाता है तो आपको पटकने में भी ज़्यादा टाइम नहीं लेते हैं। इसलिए हमेशा अपने आत्मबल को मजबूत करना सीखो और मेंटली, स्पिरिचुअली, इमोशनली स्ट्रांग अपने आप को बनाते जाओ। और कभी भी फैमिली के शैडो में बहुत मत जियो। होता क्या है कि जितना ज़्यादा आप फैमिली के शैडो में जीते हो, लोग आते हैं घड़ी घड़ी सफोकेशन, सप्रेशन, फ्रस्ट्रेशन में आपको डालते जाते हैं। अपनी एक सशक्त इमेज बनाओ, बहुत मजबूत पर्सनालिटी बनाओ, मजबूर बन के कभी भी मत जियो और बहुत ज़्यादा रिश्ते में देखो कॉम्प्रोमाइज़ मत करो, क्योंकि जितना ज़्यादा आप कॉम्प्रोमाइज़ करते हो ना, आपकी आत्मा अंदर से कुंठित होने लगती है। आप एक निर्बल इंसान बन के जीते हो और इस तरह का इंसान देखोगे हर किसी से माफ़ी मांगते चलता और कभी भी उठ नहीं पाता है। उसको सब लोग शोषण, दोहन, दमन करते जाते हैं। वो हमेशा ही गिरता जाता है, गिरते गिरते अपने जीवन को जो है टाइम पीरियड है उसको ख़त्म कर लेता है। इसलिए अपने अंदर सिर्फ और सिर्फ क्वालिटी थॉट डालते जाओ। जितना ज़्यादा आप क्वालिटी थॉट डालोगे, आपका माइंड लॉजिकल रीजनिंग में सोचना शुरू करेगा और प्रतिदिन अपने साथ अकेले बैठो, सेल्फ टॉक करो, वो चीज़ सोचो जिससे आपका मानसिक स्थिति ऊपर आता है। हम करते क्या है, लोगों की तो बातों पे घंटों उलझो रहते हैं, कभी कभी बरसों तक उलझे रह जाते, क्यों, कहाँ, कैसे ये सब होता गया, जिस चीज़ों का जीवन में कोई भी रिलेवेंट वैल्यू नहीं है। इसलिए माइंड में अकेले बैठो, अपने आप से बात करो, वो चीज़ अपने दिमाग में डालने का कोशिश करो जिससे आपके जीवन की जो दिशा है, दशा है, वो ऊपर हो सकती है। आप करते क्या हो, टॉक्सिक बातों को तो दिमाग में ढोते रहते हो और इस तरह की जो लोगों की जो बातें होती है ना, जो लोग बहुरूपिया टाइप होते हैं, स्नीकी पीपुल होते हैं, इनका आपके लाइफ में कोई स्थान होना ही नहीं चाहिए। सिर्फ और सिर्फ डिप्लीटिंग, ड्रेनिंग बात करके आपके एनर्जी को ख़त्म करेंगे और एक परजीवी बन के सिर्फ और सिर्फ आपका शोषण करते जाएंगे। अपने लाइफ को सही ढंग से प्लानिंग करके लेके चलो, अपने लाइफ का एक सही स्ट्रैटेजी बनाओ, अपने जीवन के कर्ता धर्ता खुद बनो और लाइफ से कभी भी पॉजिटिव शक्ति को किल होने मत दो। निगेटिव जो प्रवृत्ति के लोग हैं, कीटाणु विषाणु जो बातें करते हैं, उनको हटाओ। देखो कीटाणु और विषाणु, कोरोना के लिए भी टीका आ गया, दवा आ गया, वैक्सीन आ गया, बहुत सा चीज़ आ गया, लेकिन ये जो निगेटिव प्रवृत्ति के लोग होते हैं, जिनके साथ आप बहुत ज़्यादा उलझते हैं, डोमिनेटिंग नेचर के होते हैं, पेट पपेट कठपुतली की तरह आपको इस्तेमाल करते हैं, आपके माइंड और बॉडी को डैमेज करते हैं, इनसे बचने का कोई भी उपाय नहीं। इनसे बचने का सिर्फ और सिर्फ एक ही उपाय है, आपके माइंड का सशक्तिकरण। अपने माइंड में हमेशा पॉजिटिव स्ट्रॉन्ग थॉट डालते जाओ। जितना ज़्यादा आप पॉजिटिव रहोगे, स्ट्रॉन्ग रहोगे, सेल्फिश खोखले रिश्तेदारों से दूर रहोगे, अपने आप देखोगे कि आपका जीवन कितना ऊपर उठने लगा। आप एक संसारिक आदमी बन के जीने आए हो, बुद्ध बन के जीने कभी नहीं आए हो, ना ही आप एक ऋषि मुनि संत महात्मा का आपको जीवन जीना है। इसलिए हमेशा स्ट्रॉन्ग बनो, दमदार पर्सनालिटी बनाओ, अपनी एक रॉयल इमेज क्रिएट करो इस धरती पे।